45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इसमें तो डॉक्टर और दूसरी बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या आपकी समाज आ पाएगी क्या इस कंडीशन में? मैंने कहा कि भाई हमारे 2 लोग ही मिलके 250 से 300 बेड को चलाते हैं और 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर में हम गाय भैंस भेड़ बकरी और ऊंटों के पीछे घूमते, तो ये टेम्परेचर हमारे लिए क्या है? ये 9 तपा चल रहा है। मैंने कहा 9 तपे का कोई मायना नहीं है, हम इससे भी ज्यादा टेम्परेचर में घूमते हैं। दरअसल बात यह है ये सभी समाजों की, 32 जातियों की, क्योंकि हम आजादी के बाद भी यही समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हमारे लिए पहले थी। हमारे पास अभी वर्तमान समय में रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हुई है। हम अगर बात करें कि भाई हम जहां बैठे हैं वहां के पट्टे मिले, हम पट्टों की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी राजस्थान में 1.23 करोड़ आबादी है, डीएनटी समाज की कितनी आबादी है? 1.23 करोड़, यानी कि 15% आबादी डीएनटी समाज की है। फिर भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है हमारा प्रतिनिधित्व? क्योंकि हमने हक और अधिकार मांगना सीखा ही नहीं है। लोग ये जितनी भी पार्टियां वाले आते हैं हमसे वोट लेके चले जाते हैं, जब चुनाव होगा तभी आएंगे। ये जो लाल सिंह जी राय का है, अभी कोई चुनाव नहीं है, पिछले 5 साल से आपके बीच में घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भाई हमारे लिए तो जो पार्टी काम करेगी उसको हम भगवान मानेंगे। भाई आप जो आगे हो, किसी भी पार्टी से हो, आप तो हमारा काम कर दो, आप हमारे लिए भगवान हो। सही बात है, हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे। अगर हमारी 15% आबादी है तो हम तो 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं। हमें न सिर्फ नौकरी चाहिए, हमें राजनीति में भी प्रतिनिधित्व चाहिए। 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, थोड़ी सी शांति रखना, बस मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारा दुख क्या है। सही है ना? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि जेल भरो आंदोलन हो क्यों रहा है। बहुत बार मुझे पूछ रहे हैं पुलिस वाले कि ये जेल भरो आंदोलन क्या है, आप इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं? तो भाई आपको बालराई याद है कि नहीं है? भूल गए हो क्या? कितने लोगों पे मुकदमा किया है? सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हाँ? फिर भी हमारी कौम को बहलाया फुसलाया जा रहा है कि आपको तो उन जातियों के साथ बिठाया जा रहा है। अरे भाई आप वोट लेने जाते हो उस समय आपको पता नहीं कि कौन सी समाज का वोट ले रहे हो, हाँ? कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे लगातार राजनीति करते आ रहे हो। पर अब हैं जो बच्चे पढ़ने लगे हैं, अब आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। ये सोच रहे हैं कि ये आग सिर्फ मारवाड़ में ही लग रही है। आप मारवाड़ की छोड़ो, मेवाड़ में भी आग सुलग रही है। नहीं तो पिछला भिलवाड़ा वाला आंदोलन याद कर लेना। भाई आज हमें चित्रकूट धाम में आकर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने उस जगह की इजाजत क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको पता है कितनी संख्या में आएंगे। तो भाई इनको हमारे माथे गिनवाने पड़ेंगे कि हम इतनी संख्या में हैं, हम 32 ही जातियां एक हैं, हम हमारे हक और अधिकार के प्रति अवेयर हैं। बहुत सारे गांवों की कंडीशन यह है कि अभी जब मैं यात्रा कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, आजादी के बाद आज तक प्राइमरी स्कूल नहीं है, बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। डीएनटी समाज की बहुत सारी जातियां हैं जिनका मेन मकसद ये है सुबह उठना, कमा के लाना और पेट भरना। हम दूसरी जगह तो पहुंच ही नहीं पाए, दुनिया चांद पे पहुंच गई और आज हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे जो गांव, जो घर है 10, 15, 20 की आबादी में हम कहीं सघन नहीं है, हम बहुत विरल है। ज्यादा संख्या में अगर हमारी जो आबादी होती तो हमारे सरपंच प्रतिनिधि हमारे भी खड़े होते और हमें भी जगह मिलती। दूसरे जो जाति के जो लोग हैं या फिर दूसरे कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनकी संख्या ज्यादा तादाद में, तो उनका सरपंच एमएलए एमपी बनना आसान है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी 10% राज्यसभा में भी एमएलए एमपी की आए, उसमें भी ये सीटें तय की जाए। और बात मैं खत्म करूंगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप ध्यान रखना कि भाई आप कोई भी स्कीम का फायदा उठाने जाते हो तो आपसे पहले, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपके घर का पट्टा है क्या, आप कहां के रहने वाले हो। अरे हमारे पास तो पट्टा नहीं है, एक आदमी कोई लोन लेना चाहता है, लोन नहीं मिलता है। कितनी छोटी बात है। यहां पर पशुपालक समाज बैठी है,
अगर आप कोई भी पशुओं पे स्कीम का फायदा उठाने जाओगे तो सबसे पहले आपसे जमीन पूछेंगे। अरे हम तो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट चराने के पीछे रह गए, हम जमीन का, हमारे पास जमीन होती तो हम खेती कर लेते। बहुत छोटी छोटी समस्याएं जिनको आइडेंटिफाई करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगामी 1 जून को चित्तौड़ आना है। कहां पे आना है? चित्तौड़। आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा चित्तौड़ की दरा पे आएंगे। मैं रबारियारी एक भाषा में कहना चाहूं, अपनी समाजरा लोग अपना ही लोग आरे घोड़ा दामन देवे, उन्होंने उठवा नहीं दी रहा, बाड़ाबंदी कर रहा, पर समाज ने सब पतो चल रहा, बच्चा समझदार है। तो आप रुकवा वाला नहीं है। हमारे लिए भले 100 जना हो या 1000 जना हो या 10,000 जना हो, मैं आपके लिए खड़ा हुआ। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और चित्तौड़ आंदोलन बहुत बिलवाड़ो बर्डन वे वाड़ो। और आप जतरा भी लोग अतरी भारी गर्मी में आया, आप सब रो तय दिलू आभार। नरेंद्र आपके लिए हमेशा खड़ो है और खड़ो रहला। पिछला 3 साल में ऊंट का पालका ने पूछ लिया कि वनारी कतरी दशा खराब थी, मैंने में सुधार करवा और काम करवायो, पर समाज पढ़ी लिखी नहीं है, अनि कारण वनारो फायदो नहीं उठा पा रही। जहां तक शिक्षा नहीं आई वटा तक आपरो विकास नहीं वे सके। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मने बुलायो और सम्मान दियो। धन्यवाद।